हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स आरडी और आज का वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है मेरे घर में छोटा सा फंक्शन जिसे कहते हैं कथा जोत। तो पता नहीं, जिसको पता होगा उसको पता होगा। सो कल एक और फंक्शन था, कल था सुंदरकांड, जिसकी मैंने खाली क्लिप रिकॉर्ड कर ली। मैं अपना इंट्रो करना भूल गई, तो इंट्रो मैंने आप किया है। अब सब लोग आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और मैं तैयार हो रही हूँ। तो अभी नीचे मम्मी वगैरह सब गए हूँ, घर में कोई नहीं है, खाली मैं हूँ और ये दो शैतान बच्चे। शैतान किसको कहते हैं? और घर में ना गाइस अकेला बर्गर खा के आइए। कितने चिढ़ते हो तुम अकेले बर्गर खा रहे हो। अब कैमरा ऑन रहेगा, सबूत रहेगा कि ये मुझे कितना मारते हैं। और अगर तूने तो मुझे मारा था तो मैं तेरे बहुत मारूंगी। मैं अपनी ड्रेस लेके आई थी सुबह, तो मैं खाई भाई, मुझे भूख लगी थी, मैं कुछ खा के नहीं गई थी। तो हमारे घर पे पूजा है। आज हमारे घर पे पूजा है, तो तुम तैयार होने नहीं जा रहे? अबे नीचे बहुत सारे मेहमान आए हैं क्या? हाँ? तो मैं भी अभी जाऊंगी, थोड़ी देर देखूंगी कौन है। मैं नहीं गई, मैं अभी बस नहाई हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह गई थी मार्केट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भी पहले चलो फिर मेरी सुन जा। तू तो एक तो कॉपी मत करा कर। गाइस पहली बात कि सुबह नहाई क्यों नहीं? अभी आके क्योंकि मैं सुबह उठते ही चली गई थी मार्केट। काहे? क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे, कपड़े लेने थे मुझे। तू तो ले आया था। तो कल लेने तेरे। मैं लेने गई थी, मैं कपड़े लेने गई थी कि मैं लूंगी, खाली मैं लूंगी कपड़े। हाँ। बंदा अपने ले आया अपने। ये अभी ये जो पहना है ना इसने, ये जिसने पहना है, इतनी सारी शर्ट और पैंट और कोट पजामा वगैरह, कोट पजामा तो ले आया, मतलब ट्रैक सूट वगैरह ले आया। मेरे बाल छोड़ दे राहुलिया, छोड़। आदि तू भी ले आया कपड़े? हाँ लिया। तेरी बहन भी ले आई, यही तो है। तेरी दीदी भी ले आई, सब ले आया, बस मैं नहीं लाई थी। तो अब मैं ले आई, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हमें है। मेरे को अभी इस पर डाउट है कि जैसे कोई फंक्शन होता है ना घर में, तो ना बहुत सारा काम पड़ जाता है। और जब फंक्शन हो आपके घर में 3-4 दिन का, तो इट्स सो मच डिफ़िकल्ट टू डू। मैं आपको ना अभी एक बात बताती हूँ, अंदर जाती हूँ फिर बताती हूँ कि मेरे साथ हमारे घर में अभी एक कुछ कांड हुआ था। ठीक है, मैं बताती हूँ। कांड ये था कि जो गंधक पोतास का डब्बा होता है सॉरी, उसमें रिएक्शन होता है। वो बात हमें नहीं पता थी, हमने पहली बार मंगाया था। उसमें रिएक्शन होता है, तो क्या हुआ कि हमने वो एक जगह भर के डब्बे में और उसको रख दिया था, बाहर टेबल पे रखा था। और भाई दूज वाले दिन उसमें ब्लास्ट हो गया, आग लग गई और वो फूट गया। और मैं और मेरा भाई दक्ष दोनों बाहर बैठे थे। तो एक चीज़ है कि जिसके जिसके घर में है वो निकाल के फेंक दो, उसको बंद करके मिला के मत रखो। वो बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे घर में पूरा बाहर वाला रूम बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, और उसका धुआं आप इनहेल करोगे ना, आपके लंग्स में बहुत प्रॉब्लम होगी। वो स्मेल करने से बहुत हार्ड होता है वो। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। बहुत हार्ड होता है वो। तो जितना हो सकता है कि अब तो नहीं लाएंगे। हम पहली बार लाए थे और पहली बार में ही कांड हो गया, तो अब तो नहीं लाएंगे। बाकी उधर पटाखे भी रखे थे, अच्छा है कि पटाखों में आग नहीं लगी। और अभी भी पटाखे रखे हैं, बट ऊपर रखे हैं हमने। अब हर जगह से ये जो ब्लास्ट वाली चीज़ है वो हटा दी अब। यस, बस अब इतना ही। और मैंने ना कल व्लॉग तो मतलब शूट तो की थी, वीडियोस 2-3 क्लिप, बट इंट्रो नहीं किया। तो इंट्रो ये वाला मैं डाल दूँगी, और इसके बाद आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी कल की वाली। फिर आज जब स्टार्ट होगा उसके लिए, तो फिर कल भी कुछ फंक्शन है, फिर परसों भी है कुछ शायद। तो ये 3-4 दिन बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक। चलो अब मैं मिलती हूँ बाद में, जब रेडी हो जाऊँगी तब। बस मैं नहा के उठी हूँ और मैं नीचे जाऊँगी, अभी तो व्लॉग शूट करूँ। बाय। जैसे कोई फंक्शन होता है ना घर में, तो ना बहुत सारा काम पड़ जाता है। और जब फंक्शन हो आपके घर में 3-4 दिन का, तो इट्स सो मच डिफ़िकल्ट टू डू। मैं आपको ना अभी एक बात बताती हूँ, अंदर जाती हूँ फिर बताती हूँ कि मेरे साथ हमारे घर में अभी एक कुछ कांड हुआ था। ठीक है, मैं बताती हूँ। कांड ये था कि जो गंधक पोतास का डब्बा होता है सॉरी, उसमें रिएक्शन होता है। वो बात हमें नहीं पता थी, हमने पहली बार मंगाया था। उसमें रिएक्शन होता है, तो क्या हुआ कि हमने वो एक जगह भर के डब्बे में और उसको रख दिया था, बाहर टेबल पे रखा था। और भाई दूज वाले दिन उसमें ब्लास्ट हो गया, आग लग गई और वो फूट गया। और मैं और मेरा भाई दक्ष दोनों बाहर बैठे थे। तो एक चीज़ है कि जिसके जिसके घर में है वो निकाल के फेंक दो, उसको बंद करके मिला के मत रखो। वो बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे घर में पूरा बाहर वाला रूम बहुत ज़्यादा धुआं हो गया था, और उसका धुआं आप इनहेल करोगे ना, आपके लंग्स में बहुत प्रॉब्लम होगी। वो स्मेल करने से बहुत हार्ड होता है वो। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। बहुत हार्ड होता है वो। तो
जितना हो सकता है कि अब तो नहीं लाएंगे, हम पहली बार लाए थे और पहली बार में ही कांड हो गया, तो अब तो नहीं लाएंगे। बाकी उधर पटाखे भी रखे थे, अच्छा है कि पटाखों में आग नहीं लगी, और अभी भी पटाखे रखे हैं बट ऊपर रखे हैं हमने। अब हर जगह से ये जो ब्लास्ट वाली चीज़ है वो हटा दी अब। यस बस अब इतना ही। और मैंने ना कल व्लॉग तो मतलब शूट तो की थी, वीडियोस 2-3 क्लिप, बट इंट्रो नहीं किया, तो इंट्रो ये वाला मैं डाल दूँगी और इसके बाद आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी कल की वाली, फिर आज जब स्टार्ट होगा उसके लिए। तो फिर कल भी कुछ फंक्शन है, फिर परसों भी है कुछ शायद, तो ये 3-4 दिन बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक। चलो अब मैं मिलती हूँ बाद में जब रेडी हो जाऊँगी, तब बस मैं नहा के उठी हूँ और मैं नीचे जाऊँगी, अभी तो व्लॉग शूट करूँ। बाय। तो मने मने भेद चढ़ाऊंगी, आएगा के मेरो पटुआ के तो गोना। भोग ले लो। आ जाओ। लेकिन इसका खर्च करने वाला कोई नहीं, तो सब बेकार है, कुछ नहीं। इतना बड़ा राम रह दिया प्रभु ने, जब उसमें कोई रहने वाला नहीं है तो ये सब बेकार है। कहाँ गया है?
कहाँ से आया है और साथ साथ बतला दे जाने कराया
अब बहन अपने बहनों में खुशियां बनाती है। यानी जो बेटे के कार्य होते हैं, बेटा की खुशी में जो कार्य होते हैं, आज मैं वही कार्य अपने राज बहन में करा। सभी को माताबाद से बुलावा दिलवा दिया। पूरे नगर में अपनी देवरानी की झांकियां सुबह से सबको बुला रही है। कह रही है जुड़िया संग सहेली जुड़िया ले मंगल चार और जाके गीतन गा गई बहना को पेबाई के गीत ये बहनाओ आज तुम्हें दरवाजे में सीख सा मेरे को खुशी की गीत गाओ। मैं पूछ रही हूँ कि क्या खाना है तो बताओ, वो बना दूंगी। हम ऊपर जो रखा है वो खा लेंगे, आप बस हमें गर्म करके दे दो। और कुनिका तो जो मर्जी बना ले। जो मर्जी क्या बना लूँ वो तो बताओ। बना तो मैं सब लूंगी। मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द होने लग गया यार, वापस मैं चढ़ती उतरती हूँ ना तो मुझे दर्द देख होता है। काटने पीटने का काम हो तो वो बता दे, मैं कर दूंगी। वो तो मैं कर लूंगी। मुझे ये बताओ बनाना क्या है, खाना क्या है? कोई गलती हो उसकी हम क्षमा चाहते हैं, आपके शरण में बाबा कृपा करें। मेरे घर में खुशियां देने वाले, रक्षा करने वाले, लंबियां देने वाले, समुद्र गलती क्षमा करने वाले हमारे घर के बाहर के नाम बस्ती के कुल जो भी है अपना भोग स्वीकार करो, अपना स्नान करने करो, बच्चों का आशीर्वाद में फल फूल भगवान गलती को क्षमा करना। बोल सच्चे दरबार की जय हो। इसे ढक दो, थाली से और सामग्री को ले लो। थोड़ी थोड़ी सी आहुति देते रहना, थोड़ी थोड़ी सी, और सुहा बोलते रहना, सुहा। ओम गुरुनाथाय नमः स्वाहा, ओम शिव चक्रनाथाय नमः स्वाहा, ओम श्री धर्मनाथाय नमः स्वाहा, ओम श्री कालकाय नमः स्वाहा, श्री जाहवीराय नमः स्वाहा, नरसिंहवीराय नमः स्वाहा, मृत्युवीराय नमः स्वाहा, रत्नावीराय नमः स्वाहा, वादिभाग्याय नमः स्वाहा, मातावासवे नमः स्वाहा, माताश्री नमः स्वाहा, गंगाय नमो नमः स्वाहा, जमुनाय नमः स्वाहा, सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्राय नमः स्वाहा, हनुमते नमः स्वाहा, गणपते नमः स्वाहा, पितृदेवाय नमः स्वाहा, मुखदेवाय नमः स्वाहा, शनिदेवाय नमः स्वाहा, शुक्रदेवाय नमः स्वाहा, बृहस्पतिदेवाय देवाय। बड़े खाना जी इतने क्यूट लगते हैं। गर्म कपड़े बना रखे हैं, ठंडे वाले कपड़े बना रखे हैं। एकदम तो लाजवाब। गलत जगह आ गया। आपके चरण में वो संसार बंधन थोड़ी चावल थाली में चावल चौक में
कहते हैं प्रभु किसको दे दे किसको ले ले, मैं तो क्या बड़े साधु संत बड़े ऋषि नहीं समझ पाए। जो आपने को प्रभु करना है वो करना है, मुझे जो करना है मुझे करना है। राजा ने एक दिन काशी शहर से बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े लोग ब्राह्मणों को बुलाया, अपने आंख के बीच लोगों को बिठाया। उन ब्राह्मणों से पूछते हैं, ब्राह्मणों आप अपने वेदों में देखो कि मुझे संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे गर्भ में कोई बेटा बेटी है या नहीं है, या मैं ऐसे ही आया हूं ऐसे ही चला जाऊंगा। ब्राह्मण लोग अपने वेदों को पढ़ने लगे, राजा रानी के कर्मों को पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते काफी समय हो गया, फिर दोबारा राजा ने टोका, ब्राह्मणों आपको काफी समय हो गया है लेकिन अभी तक आपने कोई बात बता करके नहीं दी। अब बेचारे ब्राह्मण लोग उस जो बात को बताना नहीं चाहते जो वेद में लिखी हुई है, उनको डर लग रहा है। क्योंकि बात कुछ ऐसी लिखी हुई है कि हो सकता है कि राजा को गुस्सा आ जाए, उस बात को सुनकर के गुस्सा आ जाए तो पता नहीं हमें क्या सजा। राजा की हिम्मत को बांधा, ब्राह्मणों तुम डरो नहीं, वेद में तुमसे तुम कहो हमसे, उससे सत्य कहो असत्य मत कहो। अगर आज आपने मुझसे झूठ बोल दिया तो कल को तुम पर तुम्हारे वेदों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा ब्राह्मण से। इसलिए जो कहना है सत्य। इतना सुन करके ब्राह्मण को एक शक्ति मिली, एक ऊर्जा मिली। एक बुजुर्ग ब्राह्मण हाथ में पत्रा लेके खड़े हो गए, राजा सुनो, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है तुम सुनना चाहते हो कि हाँ, तो सुनो राजा। अरे तू तो लेते तुम्हारे यहां पर एक जन्म की तो क्या चले, 7 जन्म तो कोई संतान नहीं है। बेटा की तो क्या चले, एक बेटी तक तुम्हारे भाग में नहीं दिखी। राजा अपने बच्चों को सुन करके घबरा के पसीना लेके माथे सुबह गया, अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझ रहे।
इस पृथ्वी पर लगता है सबसे बड़ा महापापी आदमी। मुझे जैसे पापी लोग को मर जाना चाहिए, लेकिन बात से बहुत समझदार ब्राह्मणों से पूछती है, ब्राह्मणों ठीक है आपने ये बता दिया कि हमारे यहाँ पर 7 जन्म तक संतान नहीं है, इतना बड़ा हमें पाप समझ लो, द्वेष समझ लो, इस पाप का भाग समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन इस पाप का भार कुछ कम हो जाए, कोई उपाय व्रत धर्म कुछ भी हो, ऐसा कोई उपाय तो हमें बताओ। एक बुजुर्ग ब्राह्मण कहते कि हे रानी सुनो, हम वेद से अलग आपको बात बता रहे हैं, जो वेदों में नहीं है वो अलग बात बता रहे हैं। हमारे कहने से दौलत का बाग लगवाओ, गोला कुआ खुदवाओ, शिव मंदिर धर्मशाला बनवाओ, यही एक धर्म की राह है। आवेगा पक्षी, पीवेगा पानी, बैठे रखी छाया, देश देश में नाम हजार मुल्क करने होए सदा। दौलत का बाग लगाने से तुम्हारा नाम क्या अमरनाथ हो जाएगा, गोला कुआ खुदाने से दुनिया प्यार लगवाती है ना, उसका अमरनाथ हो जाता है, मंदिर बनवाने से अमरनाथ हो जाता है। बेटी बेटा का जो नाम होगा ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक का, 100 साल पीछे कोई नहीं पूछता, लेकिन मंदिर धर्मशाला का नाम, बाग का नाम, गोला कुआ का नाम, ये अमरनाथ हो जाता है। राजा रानी की ये बात समझ में आ गई कि ब्राह्मण लोग सत्य बता रहे हैं, मेरे पास रुपया पैसा धन हाथी घोड़ा घोड़ा क्या हुआ इनका, प्रभु के नाम भगवान के नाम समर्पण करो, इस लोक में क्या मुझे परलोक में इसका फल अवश्य मिलेगा, ये अवश्य है। राजा जीवन सिंह ब्राह्मण को यथाशक्ति शांति करके पेड़ छूट विदा कर दिया और अपने मुनि जी को आदेश दिया, मुनि जी जो ब्राह्मण लोग कार्य बता कर गए हैं वो जल्द से जल्द पूरा करा। आइए छोटा सा कीर्तन बाबा जी का, सभी गुरुनाथ ताली हो जाए, क्योंकि अभी रात बहुत है और आप हिम्मत हार गए हैं, आप हिम्मत नहीं हारनी, हमें बैठे रहना है, अपने मन को लगा के बाबा जी के चरणों में क्या कह रहे बाबा जय।